प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको लेकर खबर आती है कि सरकार नोटिस जारी कर चुकी है उन लोगों को जिन्होंने आवास नहीं बनाया है। अब हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इस मुद्दे पर कि अगर सरकार आपको पकड़ लेगी कि आपने सरकार से 1,20,000 रुपया तो ले लिया, लेकिन 1,20,000 रुपया लेने के बावजूद घर नहीं बनाया, तब सरकार क्या करेगी। तो सबसे पहले हमको 2021 में वापस जाना पड़ेगा। 2021 में पटना से एक खबर आती है कि सरकार ने तमाम जो प्रखंड होते हैं वहां पर एक नोटिस जारी किया है या एक सूचना भिजवाया है। सूचना क्या? तो सरकार ने कहा कि तमाम प्रखंडों से जो लोग पैसा लेंगे, उस प्रखंड के अंतर्गत आते होंगे और आवास योजना के लिए पैसा लेंगे, उनसे एक करार होगा। करार मतलब कि क्या लीजिए कि एक समझौता होगा। समझौता क्या होगा? तो अगर 12 महीना के अंदर वह अपना मकान नहीं बना लेते हैं, तब सरकार 1,20,000 रुपया वापस ले लेगी। अब आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि चाहे 1,20,000 रुपया में से 20,000 जो आवास सचिव होते हैं उन्होंने ले लिया हो, चाहे मुखिया जी ने ले लिया हो, लेकिन अब आवास नहीं बना तो आपको 1,20,000 रुपया सरकार को वापस लौटाना होगा। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस अक्षय तृतीया लेटेस्ट एंटीक, ब्राइडल, गोल्ड ज्वेलरी, डिजाइनर डायमंड सेट्स तथा चांदी की खरीदारी करने आए सेविका ज्वेलर्स, जो अक्षय तृतीया पर आपके लिए लाए हैं बम्पर ऑफर। यहां डायमंड की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में 100% की छूट है, डायमंड वैल्यू पर 10% की छूट है, सोने की मेकिंग चार्जेस में पूरे 40% की भारी छूट है और हर 20,000 की खरीदारी पर एक लकी ड्रॉ कूपन मुफ्त है। इस 25 अप्रैल को लकी ड्रॉ का आयोजन है, जहां 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आधा किलो का सिल्वर बार। सेविका ज्वेलर्स स्थित है लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आवास योजना से। आवास योजना में 1,20,000 रुपया तो मिलता है, लेकिन 1,20,000 रुपया मिलते मिलते यह भी सही बात है कि उसमें से 20,000 रुपया के आसपास कहा जाता है या 25,000 रुपया कि जो पदाधिकारी होते हैं, जो मुखिया होते हैं, इन लोगों में बंदरबांट हो जाता है। 20,000, 25,000, 30,000 रुपया। अब मान लीजिए कि आपके खाते में 90,000, 1,00,000 रुपया आ गया, आपने उस पैसे से अपना घर नहीं बनवाया, अब क्या होगा? तो सरकार 12 महीने तक देखती है, सरकार 12 महीने तक इंतजार करती है। वो देखती है कि हमने 1,20,000 रुपया भेजा है, तो इस 1,20,000 रुपये से 12 महीना में कोई ना कोई इस लाभार्थी का मकान बनकर तैयार होगा। लेकिन 12 महीने तक अगर कोई आवास नहीं बन पाता, तब सरकार कहती है कि अब हम पैसा लेंगे वापस, क्योंकि सरकार को लगता है कि यहां पर हो गया है फ्रॉड। अब इस बात को समझिए कि सरकार एक प्रकार से करार करती है, कहती है कि हम पैसा तो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 1,20,000 रुपया लेकर के 1,20,000 रुपया से ऐशो आराम करने लगे, कहीं खाना पीना करने लगे, उसको शादी विवाह में खर्च करने लगे, बल्कि 1,20,000 रुपया आवास के लिए दिया जा रहा है, तो उस पैसे से आवास बनना चाहिए। अगर आवास नहीं बनेगा तब उस पैसा को हम वापस ले लेंगे। अब इसका नियम क्या है? तो सरकार कहती है कि इस तरह का आवास बनकर जब तैयार होगा, तो आवास जब तैयार हो जाएगा तो इसका फोटो लेकर एक साक्ष्य के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर जो कार्यालय होगा वहां पर भेजना होगा। अब कार्यालय से वेरीफाई होगा, वेरीफाई कराया जाएगा कि हाँ ये आवास उसी आदमी का है। हो सकता है पदाधिकारी अधिकारी वहां पर देखने चले जाएं। अब अगर इसमें कोई फ्रॉड मालूम पड़ जाता है कि इसमें कोई फ्रॉड है, तब सरकार कहती है कि अब पैसा हम 1,20,000 वापस लेंगे। अब 1,20,000 ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मिलता है, लेकिन कई विशेष जिले होते हैं, मसलन वहां पर उग्रवाद वगैरह की समस्या होती है, तो वहां पर सरकार कहती है कि हम आपको 1,30,000 रुपया देंगे, और वहां पर सरकार 1,30,000 रुपया देती है। और अगर वहां पर भी आवास कोई नहीं बनवाता है तो उसका भी पैसा वापस लिया जाएगा। बाकी अब इन तमाम मामलों को लेकर के
इस समय कहा जा रहा है कि एकदम हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लाखों की संख्या में नोटिस जारी हुआ है। लाखों की संख्या में नोटिस का मतलब कि आप समझिए कि कई लाख लोगों ने पैसा तो ले लिया 1,20,000, लेकिन उसके बदले में आवास नहीं बनवाया। अब आवास जब नहीं बनवाया तो उसका पैसा सरकार कह रही है कि हम 1,20,000 वापस लेंगे, और 1,20,000 वापस लौटा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 1,20,000 रुपया तो लोगों ने खर्च कर दिया होगा। बाकी अब आगे देखते रहिए क्या कुछ होता है। हमने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे क्या कुछ होगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आपको जनता जंक्शन के माध्यम से पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।